हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक 12th के ऐसे ठीक है एक समरी देखने वाले हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न। टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न इज अ गुड ऐसे। इट अ गुड ऐसे विच हैज बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीन। देखिए दोस्तों, कहता है कि ये जो ए चाइल्ड इज बॉर्न ऐसे है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जर्मन गिरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे है इन दिस ऐसे द राइटर हैज डिस्क्राइब अबाउट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। इस ऐसे में, इस निबंध में जो राइटर है वो बच्चे के जन्म को डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे को जन्म के बारे में बता रहे हैं कि आखिर क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द राइटर सेज दैट द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड गिव्स हैप्पीनेस इन आवर फैमिली। राइटर कहना चाहता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म हमारे परिवार में होता है तो सभी जो फैमिली मेंबर होते हैं वो खुशियां मनाते हैं। क्या है कि बच्चे के जन्म के साथ ही हमारे परिवार में खुशियां आती है। आइदर इज आइदर इट इज अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। ओके, अकॉर्डिंग टू द राइटर, यानी कि जो राइटर है उसके अनुसार, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय इन एनी फैमिली। कहता है कि लेखक के अनुसार यह किसी भी परिवार के लिए खुशी की बात है। ओके, खुशी की बात है। पीपल वेट फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लोग जो है इसके लिए लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं। ओके, दे डू ऑल एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू दियर ऑन ट्रेडिशनल एंड कस्टम। कहता है दोस्तों, वे अपनी परंपरा है ना, वे अपनी सभी गतिविधियां अपनी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार वे सारे कार्य वो क्या करते हैं। जितने भी सारे बच्चे के जन्म से लेकर जितने रिलेटेड वर्क होते हैं, सारे के सारे अपने रीति रिवाज के अनुसार ही वो लोग क्या करते हैं। ए मदर गिव्स बर्थ अ चाइल्ड। जो एक माँ है वो अपने बच्चे को जन्म देती है। बिफोर द बर्थ शी गोज टू हर मदर्स हाउस बिकॉज शी थिंक्स दैट शी कैन गेट मच लव एंड प्रॉपर केयर देयर। तो क्या है कि जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने जन्म से पहले जो माँ है वो अपनी माँ के घर चली जाती है। वो ये सोचती है कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तो वहाँ पे बहुत सारा प्यार, वो उचित तरीके से देखभाल मिलेगी। ठीक है, तो मतलब अभी भी होता है ऐसा कि कोई माँ अगर बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो वो फाइनली अपने मायका चले जाती है। नेक्स्ट है द नेमिंग सेरेमनी इज वेरी लवली। नेमिंग सेरेमनी का मतलब होता है नामकरण है। तो जो नामकरण संस्कार होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। लोग अपने अपने इच्छा अनुसार नाम बच्चे को देते हैं। ऑन दैट डे द चाइल्ड एंड द मदर ऑन दैट डे द चाइल्ड एंड द मदर wear new clothes and many activities are done according to their traditional and custom। कहता है कि उस दिन बच्चे और माँ दोनों ये नए कपड़े पहनते हैं और अपनी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार कई सारे गतिविधियां, जो भी कार्य है, पूजा पाठ जो भी है, वो सारे के सारे वो लोग क्या करते हैं ना। देर इज अ फास्टिंग एंड सिंगिंग टिल द लेट नाइट। यानी कि पूरी रात तक एकदम गाना बजाना, भोजन पानी, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, मेनी पर्सनल many persons gathered and gives blessing to both of them। बहुत सारे लोग, कई सारे लोग इकट्ठा होकर उन दोनों को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। दोनों माँ और बच्चे दोनों को क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द राइटर सेज दैट, अब राइटर कहना चाहता है कि द वेस्टर्न मेथड ऑफ गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इट हैज नो मच अफेक्शन टूवर्ड द चाइल्ड बिकॉज द पीपल आर वेरी व्यूज। दोस्तों, ये कहता है कि वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी है ना, पश्चिमी जो एरिया है, पश्चिमी पद्धति, ये यहाँ पे जो बच्चे को जन्म दिया जाता है तो ये काफी महंगी पद्धति होती है ना। तो यहाँ पे लोग क्या है कि बच्चे के प्रति कोई खास लगाव नहीं रखते हैं ना, अफेक्शन नहीं रखते हैं, बच्चे के प्रति कोई खास लगाव नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं काफ़ी व्यस्त होते हैं। यहाँ के लोग को उतना उत्साह नहीं हो रहता है, पश्चिमी भाग के लोगों को इतना उत्साह नहीं होता है,
कि उसके घर में बच्चे हुए हैं क्या, कितना खुशी है, नहीं है, ये सारे के सारे उन लोगों को नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। फर्दर शी सेज दैट ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द बर्थ सेरेमनी इन एवरी स्टेट इज डिफरेंट। कहता है कि आगे वह कहना चाहती है कि मतलब यही कहती है कि हर राज्य में जन्मोत्सव यानी कि बच्चे के जन्म को लेकर जो पद्धति, जो भी परंपरा निभाती है, रीति रिवाज, वो सभी राज्यों में अलग अलग होती है। क्या रहती है दोस्तों, सभी राज्यों में अलग अलग रहती है, अलग अलग तरीके से सभी लोग मनाते हैं। बट ऑल फैमिलीज हैव फेथ इन इट एंड ऑल आर हैप्पी, दिस इज ट्रेडिशनल। कहता है लेकिन सभी परिवारों को इस पर भरोसा है और सभी क्या है, खुश हैं, और यही हमारी क्या है, परंपरा है। तो दोस्तों ये थे हमारे ए चाइल्ड इज बॉर्न के शॉर्ट ऐसे, और भी बहुत सारे ऐसे हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास चले। और दोस्तों एक और आसान काम हमने कर दिया है, ये जो अभी हमने इंग्लिश में जो समरी लिखा है, इस समरी का हमने हिंदी में भी अनुवाद कर रखे हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों इसको भी एक बार जरूर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे है ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक अच्छा निबंध है जो जर्मन ग्रीड द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में लेखक ने बच्चे के जन्म के बारे में बताया है। लेखक का कहना है कि बच्चे के जन्म से हमारे परिवार में खुशियां आती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। लेखक के अनुसार यह किसी भी परिवार के लिए खुशी की बात है। ओके, लोग इसका लंबे समय तक इंतजार करते हैं। वे सभी गतिविधियां अपनी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार करते हैं। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, जन्म से पहले वह अपनी माँ के घर जाती है, जो कि हमने अभी बताया था, क्योंकि वह सोचती है कि उसे वहाँ बहुत सारा प्यार, उचित देखभाल मिलेगा। नामकरण, उसके बाद कहता है कि नामकरण संस्कार बहुत ही प्यारा संस्कार होता है। उस दिन बच्चे और माँ दोनों नए नए कपड़े पहनते हैं और अपनी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार कई गतिविधियां की जाती है। देर रात तक दावत यानी कि भोज भात होता है, गाना बजाना होता है, ये सारे सारे काम होते हैं, और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आशीर्वाद देते हैं, इनको दोनों को देते हैं। फिर बाद में लेखक ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को जन्म देने की जो पश्चिमी पद्धति है वो बहुत ही महंगी है, और इसमें बच्चे के प्रति कोई खास लगाव नहीं होता है, क्योंकि लोग बहुत व्यस्त हैं। आगे वह कहती है कि हर राज्य में जन्मोत्सव मनाने की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी परिवारों को इस पर भरोसा और सभी खुश हैं यह इस परंपरा से, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप हमारे स्टिच बटन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे।